एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इंग्लिश में है। इसमें आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसे भी आप हिंदी में जान पाएंगे, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट करते जाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फुलिश मंकीज। फुलिश यानी कि मूर्ख, मंकीज यानी बंदर। मूर्ख बंदर के बारे में यह स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। इट वॉज विंटर सीजन। सर्दी, विंटर का अर्थ होता है सर्दी, सीजन का अर्थ होता है मौसम। तो सर्दी का मौसम था। एंड द मंकीज स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव द फ्रीजिंग कोल्ड नाइट्स इन द फॉरेस्ट। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। स्ट्रगल्ड हार्ड का अर्थ होता है कठिन संघर्ष किया, जो कि स्ट्रगल का पास्ट टेंस है। स्ट्रगल्ड, इसलिए यह इसका मीनिंग भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी कठिन संघर्ष किया। सर्वाइव द फ्रीजिंग कोल्ड, यानी सर्वाइव का अर्थ होता है जीवित रहना। फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग यानी कि जमा देने वाली, कोल्ड यानी ठंड, नाइट यानी कि रात। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से डिटेल में देखते हैं कि सर्दी का मौसम था और जमा देने वाली ठंडी रातों से बचने के लिए बंदरों ने कठिन संघर्ष किया। They were hunting for fire to get warm. हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना। टू गेट वार्म यानी गर्म होने के लिए। वार्म का अर्थ होता है गर्म। टू गेट वार्म का अर्थ हुआ गर्म होने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि वे गर्म होने के लिए आग की तलाश कर रहे थे। वन नाइट, एक रात, they saw a firefly and considered it fire. firefly का अर्थ होता है जुगनू। considered यानी कि सोचा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक रात they saw a firefly यानी उन्होंने क्या देखा है, जुगनू को देखा। and considered it fire और सोचा कि यह आग है। क्या सोचा कि यह आग है। All the monkeys in the group shouted, यानी ग्रुप के, समूह के सारे बंदर चिल्लाए, फायर फायर फायर। क्या चिल्लाए, आग आग आग। We got fire, यानी हमें आग मिल गई। A couple of monkeys tried to catch the firefly but it escaped. Escaped का अर्थ होता है भाग गया, भागना। तो कपल ऑफ मंकीज ट्राइड यानी कि बंदरों का एक जोड़ा कोशिश किया टू कैच द फायरफ्लाई यानी जुगनुओं को पकड़ने की। बट इट एस्केप्ड, लेकिन यह भाग गए। दे वे सैड, वे उदास थे। एज दे कुड नॉट कैच द फायर, क्यों उदास थे, क्योंकि वे फायर को, आग को नहीं पकड़ सके। They could not live in the cold if they did not get the fire. वे सर्दी में नहीं रह सकते थे अगर उन्हें आग नहीं मिलती। The next night यानी दूसरी रात, again फिर से, they saw many fireflies. दूसरी रात फिर से उन्होंने बहुत सारे जुगनुओं को देखा। After several attempts, several यानी कि कई, attempts का अर्थ होता है प्रयास, यानी कई प्रयासों के बाद, the monkeys caught a few fireflies. कई प्रयासों के बाद
बंदरों ने फायरफ्लाइज को यानी जुगनुओं को पकड़ा, कुछ जुगनुओं को पकड़ा। They put the fireflies in a hole dug in the land and tried to blow the flies. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फायरफ्लाइज को यानी कि जुगनुओं को जो कि जमीन में गड्ढे खोदे थे उनमें डाल दिए। एंड ट्राई टू ब्लो द फ्लाइज, और वे कोशिश करने लगे फ्लाइज को फूंक मारने की ताकि वे जल सके। दे ब्लू द फ्लाइज वेरी हार्ड विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट दे वेयर फ्लाइज। उन्होंने बहुत हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम किया फ्लाइज को जलाने का, विदाउट नोइंग द फैक्ट, सच जाने बगैर ही, दैट दे वेयर फ्लाइज, क्या सच जाने बगैर कि वे मक्खियाँ थी यानी जुगनू थे। एंड ऑल वॉज वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मंकीज। एक्टिविटीज का अर्थ होता है गतिविधियाँ, यानी वो जो काम कर रहे थे उन्हें ही गतिविधियाँ कहते हैं। तो एन ऑल वॉज वॉचिंग, एक उल्लू देख रहा था, द एक्टिविटीज यानी गतिविधियों को, ऑफ द मंकीज, बंदरों की गतिविधियों को एक उल्लू देख रहा था। द ऑल रीच्ड द मंकीज, उल्लू मंकीज के पास यानी बंदरों के पास पहुंचा। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, दे आर फ्लाइज, क्या कहा कि वे मक्खियां हैं। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम देम, तुम इनसे आग नहीं जला सकते। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें सच जाने बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं फिर से मिलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।